सामूहिक नकल हुई तो कापियाँ जांचते समय पकड़ लेगा एआई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू विश्वविद्यालय के सम सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षाएं 11 मई से प्रारंभ हो रही हैं। इसके लिए एक विशेष वीडियो आपके लिए है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। यह सूचना आपको मिली होगी अगर आप छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से संबंधित हैं या वहाँ का न्यूज़ पत्र पढ़े होंगे कानपुर का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि CGMAU ने नकल मुक्त परीक्षा के लिए तैयार किया। सामूहिक नकल हुई तो कापियाँ जांचते समय पकड़ लेगा एआई। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय CSJMU ने परीक्षाओं को साफ सुथरा बनाने के लिए बड़ी पहल की है। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का सहारा लिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सेमेस्टर परीक्षाओं से कापियों के मूल्यांकन के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसके लिए 3 डैशबोर्ड तैयार किए गए हैं। इसकी मदद से एक जैसा जवाब लिखने वाली कापियों को चिन्हित कर अलग किया जा सकेगा और सामूहिक नकल पर लगाम लगेगी। CSJMU का दायरा बहुत बड़ा है और इससे करीब 618 डिग्री कॉलेज जुड़े हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में कॉलेजों के भीतर चल रही परीक्षाओं पर हर पल नज़र रखना प्रशासन के लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती रहा है। हर कॉलेज में उड़न दस्ता भेजना या हर कमरे की CCTV फुटेज को एक एक करके देखना मुमकिन नहीं था। इसी मुश्किल को हल करने के लिए AI कवच तैयार किया गया है। कंप्यूटर के खास प्रोग्राम से होगा विश्लेषण। सभी 618 कॉलेजों की 74 लाख कापियों का जब मूल्यांकन केंद्र पर आएंगे तो कंप्यूटर का खास प्रोग्राम एक साथ उन सब का विश्लेषण कर लेगा। अक्सर परीक्षा केंद्र नकल की शिकायत मिलती रहती है। इससे होता यह था कि उस केंद्र के लगभग सभी छात्रों की कापियों में एक जैसा उत्तर, एक जैसी गलतियां और एक जैसे शब्द होते थे। मूल्यांकन के दौरान अक्सर यह कापियाँ अलग अलग शिक्षकों के पास चली जाती थी, जिससे यह पकड़ में नहीं आता था। यह सामूहिक नकल का मामला है। इस तरह कुछ केंद्रों पर कापियाँ बदल दी जाती थी तथा बाद में लिख दी जाती थी, लेकिन अब डिजिटल स्कैनिंग की वजह से यह सब मुमकिन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में, ये तो रही सूचना छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से। लेकिन आपको हम बता दें, अगर आप प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में 11 मई से जो परीक्षाएं होने जा रही हैं उसमें शामिल हो रहे हैं तो बेहतरीन ढंग से तैयारी करिएगा। हमने टेलीग्राम पर कई बार आपको सचेत किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, कि आप बेहतरीन तैयारी करिए और अपने से लिखिए। अगर कॉलेज वाले कहते हैं कि नकल होगी, आप नकल से लिखिए, तो नकल का आप किंचित मात्र भी प्रयोग ना करें, अन्यथा आपका करियर अगर ख़राब होगा तो इसके जिम्मेदार केवल और केवल आप होंगे। उसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की तनिक भी नहीं होगी। इसलिए आप सभी ने जो ज्ञान अर्जित किया है, जितना पढ़ा है यूट्यूब से, पुस्तकों से, सीरीज से या किसी नोट्स से, वही अपना प्रयोग करके लिखिए। बहुत अच्छा नंबर मिलता है। एक बार केवल आप अपने से लिख कर देखिए, आपको अंक बेहतरीन मिलेंगे। बेहतरीन तैयारी करिए, जो भी आपके पास समय है उसका सदुपयोग करिए। अन्यथा क्या होगा, जब आप नकल करेंगे, यही पूरी प्रक्रिया प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू विश्वविद्यालय में भी इस बार अपनाई जाएगी, जो कानपुर विश्वविद्यालय अपना रहा है। फिर क्या होगा, फिर आप अगर बच जाते हैं किसी तरीके से हर बार, तो आपका फिर वही UFM लगेगा। फिर आप कहेंगे विश्वविद्यालय ने ज़बरदस्ती UFM लगा दिया है। ठीक है, क्योंकि UFM तभी लगता है, UFM मास कापी, ठीक है, ये तभी लगता है जब आपकी कापी आपके कमरे में बैठे समस्त छात्र छात्राओं से मैच करती है। फिर क्या होता है कि उस प्रश्न पत्र में आपका UFM लग जाता है, यानी कि उस प्रश्न पत्र में आप फेल हो जाते हैं और उस प्रश्न पत्र की पुनर्परीक्षा उस संबंधित सम सेमेस्टर या संबंधित विषम सेमेस्टर में देनी होती है। फिर आपका समय और आपका पैसा दोनों बर्बाद होता है और आप की आगे की तैयारी भी ठीक ढंग से नहीं हो पाती, क्योंकि आपको लगता है कि फिर क्या होगा, अब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं, हमारा B.Ed कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं, हमारा MA कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं,
उस सोच में आप लगे रहते हैं और आप मानसिक रूप से भी परेशान रहते हैं। तो इसका सीधा और सिंपल सा उपाय है कि आप पढ़ाई करिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा भी पढ़ रहे हैं, ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़ें, अपने जो ज्ञान अर्जन किया है उसके बिहाफ पर अगर लिखेंगे तो यह निश्चित रूप से हमारा पूरा दावा है, क्योंकि हमारे एडमिन पैनल में कई ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो कॉपियों का मूल्यांकन करने जाते हैं। उन्होंने कई चीज़ें बताई हैं, जिसमें से सबसे मुख्य है कि आप अगर अपने से लिखेंगे, अगर आपने उस प्रश्न के उत्तर को कभी न कभी पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप कुछ न कुछ ज़रूर लिख लेंगे। और अगर ऐसा लिखते हैं जिससे लगता है कि हाँ, अभ्यर्थी अपने परीक्षार्थी अपने ज्ञान अर्जन से लिखा है, तो निश्चित रूप से प्रोफेसर्स उसमें अच्छा अंक आपको प्रदान करते हैं और तनिक भी लापरवाही नहीं होती। लेकिन जैसे ही लगता है कि हाँ, ये तो सीधा सीधा नकल करके लिखा गया है, क्योंकि नकल की लिखावट में अगर आप सीरीज से लिखेंगे, चाहे जितना उसमें कटपिट करेंगे, आप समझ में आ जाता है कि यह सीरीज से लिखी गई है, ये बोल के लिखाया गया है आपके कॉलेजों में नकल के माध्यम से। ठीक है, वो समझ में आ जाता है। फिर जब समझ में आ जाएगा तो उसमें आपको कम अंक मिलता है। वैसे भी इसमें जब एआई का प्रयोग होने लगेगा, उत्तर मूल्य देखा जाएगा, फिर उसके बाद उसका एआई का प्रयोग करके उसमें एआई सब कुछ बता देगा कि हाँ, सब कॉपियाँ मिल रही हैं। जब मिल रही हैं तो उसमें आपका यूनिफॉर्म लग जाएगा, फिर आपका साल खराब हो जाएगा। तो आप सभी से पूरी उम्मीद है कि प्रयागराज एजुकेशन आपके साथ है। जो भी आप पढ़ाई करें, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करें, नकल के भरोसे बिल्कुल भी ना रहें। अपने आसपास अपने साथियों को सचेत करें और नकल मुक्त परीक्षा के लिए आप स्वयं से दृढ़ संकल्प लें कि हमको नकल तनिक भी नहीं करना है। जो भी हमने ज्ञान अर्जन किया है उसी के बिहाफ लिखना है। बेहतरीन नंबर मिलेगा, आप परीक्षा परिणाम आएगा, निश्चित रूप से आप कहेंगे कि हाँ सर, बेहतरीन नंबर मिला है, इतना नकल में नहीं मिलता है। अगर आप बढ़िया से तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे तो सीरीज से, यूट्यूब से, विभिन्न यूट्यूब चैनलों पर बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस चलती हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस बार कौन सी परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम कौन सा सेमेस्टर है, एमएम, एमकॉम कौन सा सेमेस्टर है, या बीएड, एमएड, एलएलबी, बीए, एलएलबी किस परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हैं और कौन सा महाविद्यालय आपका है, और उस महाविद्यालय में क्या नकल होता है या नहीं होता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट इस वीडियो पे आप सभी से उम्मीद है।